इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि जब इनलाइन स्टाइलिंग, इंटरनल स्टाइल टैग और एक्सटर्नल स्टाइल शीट एक साथ अप्लाई होते हैं तो उनमें क्या प्रेसिडेंस यूज होती है और आप किसी भी वेबसाइट के लिए आइडियल फोल्डर स्ट्रक्चर समझ पाएंगे। पिछले वीडियो में हमने 3 स्टाइलिंग मेथड्स के बारे में पढ़ा था। चलिए अब देखते हैं कि अगर हम इन सारे स्टाइलिंग मेथड्स को एक साथ किसी वेब पेज पर अप्लाई करेंगे तो प्रेसिडेंस कैसे अप्लाई होगा। इसका मतलब है कि देखते हैं कि स्टाइलिंग किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगी। ये हमारा HTML कोड है जिसमें हमने तीनों स्टाइलिंग मेथड्स को एक साथ अप्लाई किया है और ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट का कॉरेस्पॉन्डिंग कोड है। ब्राउजर HTML को टॉप टू बॉटम, एलिमेंट बाय एलिमेंट रेंडर करना स्टार्ट करेगा। हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि हेड टैग में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो वेब पेज का डायरेक्ट पार्ट नहीं होती है, तो ब्राउजर HTML को बॉडी टैग से रेंडर करना स्टार्ट करता है। H1 टैग के लिए ब्राउजर को इनलाइन स्टाइलिंग और इंटरनल स्टाइल टैग में कुछ नहीं मिलता है, तो H1 टैग के लिए CSS फाइल में मेंशन स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगे विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। ब्राउजर फिर फर्स्ट P टैग पर जाएगा जिसके लिए उसे कोई इनलाइन स्टाइलिंग नहीं मिलेगी, पर इंटरनल स्टाइल टैग और एक्सटर्नल CSS फाइल दोनों में ही P टैग के लिए स्टाइल्स मेंशन्ड है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिंक टैग जिसमें CSS फाइल इंक्लूडेड है वो स्टाइल टैग से पहले मेंशन किया गया है। इसका मतलब है कि सबसे पहले CSS फाइल में मेंशन स्टाइलिंग पहले P टैग पे अप्लाई होगी और फिर इंटरनल स्टाइल टैग में मेंशन स्टाइलिंग अप्लाई होगी। तो पहले CSS से पैराग्राफ का टेक्स्ट कलर रेड पे चेंज होगा, बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू पे चेंज होगा और फॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स होंगी। फिर इंटरनल स्टाइल टैग से पैराग्राफ का टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों ओवरराइड हो जाएंगे, तो अब टेक्स्ट कलर ब्लैक और बैकग्राउंड कलर पिंक पे चेंज हो जाएगा, पर फॉन्ट साइज चेंज नहीं होगा क्योंकि वो स्टाइल टैग में मेंशन नहीं है। ब्राउजर फिर सेकंड P टैग पे मूव करेगा जिसके लिए हमने तीनों जगह पर स्टाइल्स मेंशन किए हैं। यहां पर भी लिंक टैग पहले इंक्लूड होगा, तो पहले CSS फाइल से स्टाइलिंग अप्लाई होगी और फिर इंटरनल स्टाइल टैग से स्टाइलिंग अप्लाई होगी और फिर इनलाइन स्टाइलिंग दोनों इंटरनल स्टाइल टैग और एक्सटर्नल स्टाइल शीट को ओवरराइड कर देगी। तो सेकंड पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 14 पिक्सल बन जाएगा क्योंकि फॉन्ट साइज सिर्फ एक्सटर्नल CSS फाइल में ही मेंशन्ड है। बैकग्राउंड कलर टर्न्स पिंक एंड टेक्स्ट कलर टर्न्स ब्राउन। ब्राउन कलर इनलाइन स्टाइलिंग से होगा क्योंकि वो बाकी स्टाइलिंग को ओवरराइड कर देगा। तो सम अप करने के लिए हम कह सकते हैं ब्राउजर HTML डॉक्यूमेंट को टॉप टू बॉटम, एलिमेंट बाय एलिमेंट रेंडर करता है। नेक्स्ट, इंटरनल स्टाइल टैग या एक्सटर्नल CSS में जो भी पहले HTML कोड में मेंशन्ड होगा वो पहले अप्लाई होगा और फिर दूसरा अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर HTML कोड में इंटरनल स्टाइल टैग पहले प्रेजेंट है और फिर एक्सटर्नल CSS है तो इंटरनल स्टाइल टैग की स्टाइलिंग पहले अप्लाई होगी और फिर एक्सटर्नल CSS की स्टाइलिंग अप्लाई होगी। और लास्टली, इनलाइन स्टाइलिंग सबसे बाद में अप्लाई होगी और वो बाकी स्टाइलिंग्स को ओवरराइड कर देगी। तो अभी तक हमने जाना कि वेबसाइट बनाने के लिए हम मल्टीपल फाइल्स को लोकल में क्रिएट करते हैं, जैसे HTML फाइल्स, स्टाइलिंग के लिए CSS फाइल्स, इमेज फाइल्स और बहुत कुछ। अब आइए आइडियल फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं जिससे हम फाइल्स को कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। एज वेब डेवलपर्स आप सेवरल वेबसाइट्स पर एक साथ काम करेंगे, तो लोकल में हम हर वेबसाइट के लिए एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट करेंगे। हम इन फोल्डर्स का नेम वेबसाइट नेम के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम यूज किया है। हर एक फोल्डर एक सेपरेट प्रोजेक्ट की तरह एक्ट करेगा। अब इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हमारे पास इमेजेस के लिए सेपरेट फोल्डर है, एक फोल्डर है CSS फाइल्स के लिए, एक फोल्डर है जावास्क्रिप्ट के लिए और सारी HTML और PHP फाइल्स डायरेक्टली प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर प्लेस होंगी। डोंट वरी राइट नाउ अबाउट द जावास्क्रिप्ट फाइल्स एंड PHP फाइल्स, हम इन्हें ट्रेनिंग में बाद में कवर करेंगे। अभी के लिए मैं चाहता हूं कि आप फोल्डर स्ट्रक्चर को समझें और देखें कि वेरियस फाइल्स लोकली कैसे प्लेस्ड होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब हम CSS फाइल्स को CSS फोल्डर के अंदर प्लेस करेंगे तो हमें CSS फाइल्स को ऐसे लिंक करना पड़ेगा और ये सिंटैक्स HTML कोड में ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज है। मेक श्योर कि आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करें क्योंकि क्विज और मॉड्यूल टेस्ट में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं।